गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल के हमलों में अब तक 45,097 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। खबर लिखे जाने तक यही आंकड़े हैं। 1,07,244 से अधिक लोग वहीं घायल हुए हैं। बीते 24 घंटों में गजा के विभिन्न इलाकों में 38 लोग मारे गए और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। गजा के उत्तरी हिस्से में कमाल अदवान अस्पताल फिर से हमले की चपेट में आया, जबकि मध्य और दक्षिणी गजा में सुरक्षा क्षेत्रों यानी कि ह्यूमैनिटेरियन कॉर्नर्स में जो रेफ्यूजी कैंप्स हैं उन पर भी हमले किए गए, जिनमें कई लोग मारे गए हैं। इजराइल हमास के बीच अब भी वार्तालाप जारी है। हमास ने कहा है कि यदि इजराइल नई शर्तें लगाना बंद करे तो युद्ध विराम समझौता संभव है। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री का कहना है कि युद्ध के बाद गजा में सुरक्षा पर पूरी तरह से नियंत्रण बनाए रखा जाएगा। गजा को पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है नेतन्याहू। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि इजराइल उत्तरी गजा में सहायता पहुंचाने से लगातार इनकार कर रहा है। मंगलवार को 3 राहत काफिलों को, जिनमें भोजन और पानी था, इन्हें वापस भेज दिया गया। लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी के मुताबिक इजराइल की सेना दक्षिणी लेबनान में कई रिहायशी इमारतों को बम धमाके से उड़ा रही है। टायर शहर, हरवा गांव, अल जब्बाइन और चिहीन गांव में विस्फोटों की आवाज सुनी गई। नकोरा शहर में लगातार तीसरे दिन हमले हुए। इजराइल की सेना ने गजा के केंद्रीय बुरेज रेफ्यूजी कैंप के कई इलाकों को खाली करने के आदेश दिए। इजराइल के सेना प्रवक्ता ने कहा कि इन इलाकों से रॉकेट फायरिंग हो रही थी। अपनी सुरक्षा के लिए तुरंत मानवीय क्षेत्र में चले जाएं। हालांकि स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का कहना है कि गजा में कोई भी इलाका सुरक्षित नहीं है। इजराइल और हमास के बीच बातचीत के पिछले कुछ दिनों में गति तेज होने के बीच कई सवाल अब भी हैं। बार-इलान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोनाचेम क्लेन ने कहा, हालांकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने रुख में बदलाव किया है और हमास ने कुछ रियायतें दी हैं, लेकिन मतभेद अब भी गहरे हैं। सबसे बड़ा विवाद युद्ध के अंत और कैदियों की रिहाई पर है। इजराइल अस्थायी युद्ध विराम चाहता है, जबकि हमास स्थायी युद्ध विराम की मांग कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल से आवश्यक मानवीय जरूरतों को पूरा करने और सहायता पहुंचाने की अनुमति देने की अपील की है। यूएन ने उत्तरी गजा के कई इलाकों तक पहुंचने के लिए 40 प्रयास किए, जिनमें से 38 को इजराइल ने अस्वीकार कर दिया और 2 को बाधित कर दिया। गजा में मानवीय संकट और लेबनान में बढ़ते हमले पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 38 मौतों के आंकड़े ने सबको चौंका दिया है। हमास स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 24 घंटे की रिपोर्टिंग अवधि में गजा में इजरायली हमलों में कम से कम 38 लोग मारे गए, 200 से ज्यादा घायल हुए। उत्तर में कमाल अदवान अस्पताल एक बार फिर हमले की चपेट में आया, जबकि मध्य दक्षिण गजा में सुरक्षित क्षेत्र माने जाने वाले इन रेफ्यूजी कैंप्स पर भी गोलीबारी हुई। गजा में इजराइल सेना मानवता को शर्मसार कर रही है। संयुक्त राष्ट्र ने इजरायली अधिकारियों पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस का इल्जाम है कि इजरायली सेना पानी ले जाने वाले काफिलों पर भी हमला कर रहे हैं और उन्हें वापस भेज रहे हैं। गजा में इस समय अकाल के हालात पैदा हो गए हैं। सबसे ज्यादा बच्चे भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं।